साल 2025 के आखिरी में 2027 में शानदार सफलता की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। यूपी बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। बस 24 घंटे का इंतजार और उसके बाद तय हो जाएगा कि यूपी बीजेपी का नया बॉस कौन होगा आखिरकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां बीजेपी का मुख्यालय है, वहां की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने की कतार में भी कई नेता खड़े हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया होनी है। दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन भरा जाएगा और 14 दिसंबर यानी कि कल रविवार को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, जिसका करीब 1.5 साल से संगठन को इंतजार था। जून 2024 से खाली है ये पद और पीयूष गोयल की निगरानी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। नामांकन प्रक्रिया में सीएम योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच नया यहां पर अपडेट ये भी है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और इसी के साथ मंथन जो है वो शुरू हो चला है। लगातार यहां पर कयास बहस से नामों को लेकर लगाया जा रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार यूपी में भारतीय जनता पार्टी जब यहां पर बीजेपी का अध्यक्ष चुनेगी तो किन किन समीकरणों को साधा जाएगा, किन किन समीकरणों के साधने की कोशिश यहां पर देखी जाएगी। फिलहाल तमाम दिग्गजों के नाम इस वक्त जो है चर्चा में है, लेकिन देखना होगा कि उनमें से किस पर मोहर लगेगी या फिर कोई सरप्राइज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूपी में दिया जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए जो 3 नाम दौड़ में सबसे आगे हैं वो है पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, चौधरी धर्मपाल। हालांकि शुक्रवार को देर रात तक ये खबर भी आई कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का नाम करीब करीब फाइनल है। पंकज चौधरी का नाम करीब करीब फाइनल माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है, लेकिन देखना होगा क्योंकि बेहद बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग से कोई नाम निकाल कर सामने रखती है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता है और वो एक सरप्राइज होता है पूरी जनता के लिए। तो कहीं ऐसा ही यहाँ पर भी ना हो जाए, ये देखना होगा। फिलहाल तो यहाँ पर ये 3 नाम सामने हैं, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे ऊपर इस वक्त चल रहा है। बीएल वर्मा का नाम भी जो है वो सबसे ऊपर देखा जा रहा है। साथ ही धर्मपाल सिंह का नाम भी जो है इस रेस में माना जा रहा है। ये 3 नाम है जिस पर लगातार मंथन हो रहा है और सबके कयास यही है कि पंकज चौधरी जो है वो करीब करीब फाइनल है, यानी कि उनका नाम जो है इस पोजीशन के लिए, इस पद के लिए तय हो सकता है। उनके नाम पर मोहर जो है वो लग सकती है, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में पंकज चौधरी का ही चुनाव जो है वो किया जाएगा जिस तरीके से लगभग तय इस नाम को माना जा रहा है, या फिर कुछ हटकर दूसरे समीकरणों पर फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी कुछ नया गेम यहां पर प्लान करती है। तो ये 2027 की पटकथा लिखी जा रही है। भविष्य के नए नेतृत्व को गढ़ने की तैयारी है पूरी तरीके से। बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेंगी इस अध्यक्ष पद पर। सरकार और संगठन में संतुलन का बड़ा संदेश जो है वो यहां से निकलेगा। यूपी अध्यक्ष का फैसला 2027 की बुनियाद माना जा रहा है। सभी सांसदों को बुलाया गया है, मैं भी जा रहा हूं। आज वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, नॉमिनेशन होना है, उसी में मैं भी जा रहा हूं। आपका नाम भी सबसे आगे है। अब ये पार्टी तय करेगी। फोन आया था आपको? नहीं, मुझे कोई फोन नहीं आया। सर, अगर जिम्मेदारी दी जाती है उसके लिए क्या कहेंगे सर? हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो हम लोग करते हैं। तो पंकज चौधरी को आपने सुना जो कह रहे हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो तय करेगी हमें मंजूर होगा, कोई भी मतभेद जो है वो नहीं देखा जाएगा। फिलहाल तो सबके मन में एक उम्मीद है कि उन्हीं का नाम हो जाए तय, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो तय करेगी वो भी स्वीकार्य होगा, ये भी ज़रूरी है। तो आज नामांकन का दिन है, 2 बजे से 3 बजे तक की प्रक्रिया जो है वो देखी जाएगी और इससे पहले यहाँ पर लगातार इन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हलचल आज उत्तर प्रदेश में जो है खासी देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पंकज चौधरी के नामांकन से पहले नारेबाजी जो है वो देखी गई है। पंकज चौधरी के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगे हैं। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो देखा जा रहा है। देखिए, लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त ऑफिस है, दफ्तर है और यहाँ देख सकते हैं आज माहौल किस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि 2027 की पटकथा जो है वो लिखी जाएगी और इसी के साथ पंकज चौधरी के तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद है। इकट्ठा होकर सुबह से ही नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और पंकज चौधरी के समर्थन में लगातार उम्मीद के साथ ही नारेबाजी कर रहे हैं। देखना होगा कि इसका कितना असर जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेहद दफा इस तरह के सरप्राइज देती है कि कुछ अलग ही नाम निकलकर सामने आते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कल यूपी को नया बीजेपी अध्यक्ष मिल जाएगा। 2027 में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
नामांकन की प्रक्रिया है और कल नए प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे और उसको लेकर के आज जो तैयारियां हैं उसी व्यवस्था में लगे हुए हम लोग और चुनाव प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो जाए इसके लिए पार्टी कार्यालय में व्यवस्था की गई। बहुत दिनों का इंतजार सर खत्म होने वाला है, 2027 की टीम बनने वाली है। 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने वाली टीम बनने वाली है। थैंक यू सर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए साध्वी निरंजन ज्योति भी यूपी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। निरंजन ज्योति से जब उनके उम्मीदवारी पर सवाल किया गया है तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हैं। में सम्मिलित होने आई हूँ और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे एक संवैधानिक तरीके से पार्टी चुनाव करती है, उस पर्व में मैं सम्मिलित होने आई हूँ। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, मैं पार्टी के एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ और पार्टी के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आई हूँ। मैं ये संगठन पर्व में यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में पूर्व केंद्रीय महेंद्र नाथ पांडे से लाइव टाइम संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए आप भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदेश चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे साथ हैं। किस प्रकार से निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया होगी और उससे पहले नामांकन? निर्वाचन 2 से 3 के बीच में निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के 80 सदस्यों का राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में मैं वहाँ रहूंगा। नामांकन लिए जाएंगे और वह प्रक्रिया पूर्ण होगी। क्या तय किया आप लोगों ने? केंद्रीय नेतृत्व ने क्या नाम बताया? आपके सामने तस्वीर 2 से 3 के बीच में सामने स्पष्ट हो जाएगी। चौधरी जी यार यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, उनके नाम कार्यकर्ता हैं और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के नाम पर नारेबाजी होती है। भाजपा में उल्लास का माहौल है। 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव लगातार पीढ़ी की बात करें तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहतर रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए पूरे देश के अनेक राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में डबल इंजन की सरकारों से सेवा कर रही है। सेवा कौन कार्यकर्ता अच्छे से कर रहे हैं उनको लेके सेवा पर ध्यान रखती है और उनको अपनी खोई सत्ता पर ध्यान है। उन सबको सत्ता मिलने वाली नहीं है। लगातार जनता भाजपा को आशीर्वाद देने वाली है। आखिरी सवाल, कितने प्रस्तावक होंगे प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन में? अभी आपको स्थिति स्पष्ट करता हूँ। नामांकन प्रस्ताव जो होगा तो प्रस्तावकों की नाम आपको बताऊंगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जिन्होंने निर्वाचन के बारे में हमसे बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। आज से शुरू हो रही इस चुनावी प्रक्रिया के लिए लखनऊ बीजेपी दफ्तर को सजाया गया है। पार्टी के झंडे के साथ साथ यहां पर फूल मालाएं भी लगाई गई हैं। गुब्बारे से सजाया गया है पूरे इस दफ्तर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरों को भी यहां लगाया गया है। बीजेपी मुख्यालय से देखिए हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे उनकी सूची जारी हो चुकी है और नामांकन की प्रक्रिया आज दोपहर में 2 बजे से शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय को भी पूरी तरीके से नए अध्यक्ष के वेलकम के लिए यहाँ पर सजाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फूल माला से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य द्वार को किस प्रकार से सजाया गया है और जो लगातार जो साज सज्जा है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके होर्डिंग्स और कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो गुब्बारे हैं भारतीय जनता पार्टी के कलर के वो यहाँ पर लगाए गए हैं और सबसे खास बात है कि ये जो इस पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया में जिन्हें मतदान की स्थिति बनने पर मतदान करने की जिम्मेदारी होती है, उनका दायित्व होता है, उन 464 सदस्यों की जो मतदाता सूची की लिस्ट है उसे भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर काफ़ी स्तर पर जो फूल माला है सजावट की गई है और ये यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले मतदाता हैं जो प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं उनके नाम यहाँ पर जारी किए गए हैं जो जिससे
कल जब नामांकन की स्थिति अगर बनेगी तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन में शामिल होंगे। 464 सदस्यों की ये पूरी सूची जारी की गई है और इसमें करीब 5 सांसद शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 26 विधायक हैं, 8 MLC इस पूरी लिस्ट में शामिल हैं और यही सारे लोग जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसे पूरी करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उनके कटआउट्स लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, जिससे जो नए प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया है, नए प्रदेश अध्यक्ष के आने का जो सिलसिला है, उससे जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वह उनका ग्रैंड वेलकम कर सकें। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर पूरी तरीके से हलचल है। जो तमाम जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है कि किस प्रकार से इस पूरी चीज़ को आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के जो प्रभारी लक्ष्मण चौधरी हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया आज होगी, निर्वाचन की प्रक्रिया उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया होगी। कार्यालय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, कर रहे हैं? कार्यालय में व्यवस्था, भव्य व्यवस्था चल रही है। देख लीजिए, सारे तरफ सजावट और संगठन पर्व सारी व्यवस्थाएं चल रही है। देखिए, सब झालर से लेकर सारी चीज लग रही है। अब आगे जो भी अध्यक्ष आ जाए। संगठन पर्व की जिम्मेदारी निभाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और MLC गोविंद नारायण शुक्ला भी हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। गोविंद जी, आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का चयन किया गया है। आज उनकी घोषणा नाम की होगी, एक तरह से नामांकन करेंगे और प्रांतीय परिषद के सदस्यों के द्वारा नामांकन होता है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी के है और लोकतंत्र के आधार पर काम करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ एक चुनावी प्रक्रिया है। चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से हमारा प्रदेश का अध्यक्ष घोषित होगा। कल केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नाम का चयन किया गया है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किसे आज आप लोग नामांकन कर? उस नामांकन के समय आपको ध्यान में आ जाएगा, अभी तक तो मेरी भी जानकारी में नहीं है। नए अध्यक्ष को लेकर आप लोग कितना उत्साहित है कि काफी समय से चल रहा था कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले नए प्रदेश अध्यक्ष, अब सबका इंतजार जो है वो समाप्त हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम है। जो भी नया अध्यक्ष होगा उसके साथ एक टीम और पूरे टीम भावना से काम पार्टी के अध्यक्ष काम करते हैं और टीम के पूरे सहयोग के साथ एक पार्टी का जो संगठन का कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश में 2,52,00,000 हमारे साधारण सदस्य हैं, 2,16,000 सक्रिय सदस्य हैं। इन सब का माध्यम से हम पार्टी का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा होगा। सर, थैंक यू। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के प्रभारी और MLC व प्रदेश के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि किस प्रकार से जो नामांकन की प्रक्रिया वो है या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष का आने का जो काम है वो होगा और एक टीम वर्क के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन जाने का काम करेगी। तो आज नामांकन की प्रक्रिया होगी। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उत्साहित है नए अध्यक्ष के स्वागत को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए जरूरी प्रांतीय परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं। 403 विधानसभा सीटों में से 327 सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रांतीय परिषद के सदस्य ही वोट डालते हैं। 98 में से 84 संगठन जिलों के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक पीयूष गोयल को यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बनाया गया है। पीयूष गोयल की निगरानी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा।